नमस्कार दोस्तों, स्टडी गोल्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे 5 मई 2021 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें से देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में आईओसी के बिलीव इन सपोर्ट अभियान के लिए किसे एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उसके ऑप्शन क्या है, पीवी सिंधु, मिशेल ली, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, उपर्युक्त दोनों। तो इसमें पीवी सिंधु और मिशेल ली दोनों लोगों को शामिल किया गया है। अगर अभी पूछा जाए कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। अगर पूछा जाए यह किस राज्य की हैं, तो ये तेलंगाना राज्य की हैं। अब इसी में पूछा जाए कि आईओसी क्या है, तो आईओसी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अगर इसका पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो हेडक्वार्टर है लॉसेन, स्विट्जरलैंड। अगर पूछा जाए कि इसके चेयरमैन कौन है, तो थॉमस बंक हैं इसके चेयरमैन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश नेट जीरो उत्पादक मंच में शामिल हुआ है। तो ऑप्शन है इसके सऊदी अरब, रूस, यूके और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सऊदी अरब। अब अगर दोस्तों पूछा जाए कि इससे पहले कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, तो पहला कौन सा है, नॉर्वे है। दूसरा यूएसए है। तीसरा कनाडा है। और चौथा क्या हो जाएगा आपका, कतर हो जाएगा। तो इसमें अब कुल मिला के कितने देश शामिल हो चुके हैं, 5 देश शामिल हो चुके हैं, नॉर्वे, यूएसए, कनाडा, कतर और सऊदी अरब। अब अगर सऊदी अरब के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, तो इसकी कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है इसकी रियाद। अगर पूछा जाए कि इसकी करेंसी क्या है, तो करेंसी है इसकी सऊदी रियाल। अब अगर दोस्तों पूछा जाए कि 2020 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ था। अगर पूछा जाए कि 2021 का कहाँ पे होगा, 2021 का, तो ये इटली में होगा। कहाँ पे होगा, इटली में होगा। अगर पूछा जाए कि 2022 में कहाँ होगा, तो यह इंडोनेशिया में होगा। अगर पूछा जाए कि 2023 का कहाँ पे होगा, तो यह 2023 में कहाँ पे होगा, 2023 पे ये इंडिया में होगा। तो ये भी हमें फैक्ट याद रखने हैं कि 2023 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा, तो यह भारत में होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है वैशाली हिवासे, दूसरा है प्रफुल्ल चंद पंत, तीसरा है राजेश बिंदल और चौथा है कृति करंत। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, प्रफुल्ल चंद पंत। अब दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो उसका पहला क्या होगा, यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। कैसे संस्था है यह, स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। अगर दूसरा पूछा जाए कि स्थापना इसकी कब हुई थी, तो स्थापना ये मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। अब अगर दोस्तों पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय इसका दोस्तों नई दिल्ली में है। अगर पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और किसकी सिफारिश पे, प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। अब दोस्तों अगर पूछ दिया जाए कि इसका कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल होता है इसका 5 साल और 70 साल आयु। जो भी दोनों में से जो भी पहले पूरा होगा, तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन है उसके उत्तराखंड, मिजोरम, सिक्किम और कर्नाटक। तो कहाँ पे किया गया है, सिक्किम में इसका किया गया है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि सिक्किम के बारे में कुछ जानकारी। तो सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। अगर इसका पूछा जाए मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग है। अगर पूछा जाए कि गवर्नर कौन है, तो गवर्नर इसके गंगा प्रसाद हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है। तो यह विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन है इसके 3 मई, 2 मई, 4 मई और 5 मई। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 मई। तो पूछा जाए कि अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है, मनाया गया है 4 मई को मनाया गया है। अगर पूछा जाए कि ये कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक साल मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि इसकी थीम क्या है 2021 में, तो थीम थी आपकी अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शन, इसकी थीम थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ऑप्शन है आपके एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक।
अब आईसीआईसीआई बैंक के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 को हुई थी। अगर पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पे है, तो या इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और पूछा जाए कि इसके सीईओ कौन है, तो संदीप बख्शी इसके क्या है? सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चंदू तोमर का निधन हो गया, तो वो क्या थी? तो इसके ऑप्शन है गायक, शूटर, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शूटर। चंदू दादी क्या थी पहले? शूटर थी एक। और इन्हें ये शूटर दादी के नाम से क्या थी? प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन है एचसीएल, विप्रो, टीसीएस या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? विप्रो। इसका सही आंसर क्या होगा? विप्रो। तो अगर देखा जाए कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन बनी है? विप्रो बनी है। अगर पूछा जाए कि पहली कौन है, तो पहली कौन सी हो जाएगी? टीसीएस हो जाएगी। अगर पूछा जाए कि दूसरी कौन सी है, तो दूसरे नंबर पे इन्फोसिस है। अब पूछा जाए कि विप्रो के चेयरमैन चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन कौन है? ऋषभ प्रेम जी। अगर पूछा जाए कि विप्रो की स्थापना कब हुई थी, तो विप्रो की स्थापना 1945 में हुई थी। और इसका पूछा जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन है इसके इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रिटेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। कौन मेजबानी करेगा? ब्रिटेन करेगा। अब पूछा जाए कि भारत की तरफ से कौन इसमें शामिल होगा, तो भारत की तरफ से अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद शामिल होंगे। अब पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ होगा, तो आयोजन इसका लंदन ब्रिटेन में होगा। अब पूछा जाए कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 1975 में हुई थी। और स्थापना से पहले ये G6 के नाम से फेमस था। तो और एक साल बाद, स्थापना के एक साल बाद ही 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हो गया। तो इसकी संख्या कितनी हो गई अब? 7 हो गई। तो पूछा जाए कि G7 में अब कितने सदस्य देश हैं? 7 सदस्य देश हैं। अगर पूछा जाए कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, तो पहला शामिल है इसमें फ्रांस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इटली, चौथा है यूनाइटेड किंगडम और पांचवा है जापान और छठवां है अमेरिका और सातवां है कनाडा, जो कि 1976 में शामिल हुआ था। अब अगर पूछा जाए कि भारत, तो भारत इसका सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है और इस सीरीज का 10वां आखिरी क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि दिल्ली में आयोजित होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है? तो ऑप्शन है इसके रूस, ब्रिटेन, यूएई और जापान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूएई। क्या होगा इसका सही आंसर? यूएई। और ये किस लिए इसको दूसरे जगह स्थानांतरित किया गया है? क्योंकि यहाँ पे कोविड का बहुत ही ज़्यादा संक्रमण बढ़ गया है। तो ये आप कहाँ पे होगा? यूएई। यूएई का अर्थ होता है संयुक्त अरब अमीरात। अगर पूछा जाए कि इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी है आपकी अबू धाबी। अगर पूछा जाए कि इसकी मुद्रा क्या है, तो यूएई दिरहम इसकी मुद्रा है। राष्ट्रपति अगर पूछा जाए, तो शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान इसके क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। अगर पूछा जाए कि दुबई में और क्या चीज़ें हैं, तो दुबई में आईसीसी का मुख्यालय स्थित है। अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग क्या है, तो क्या बताएंगे? बुर्ज खलीफा। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।